हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद हमेशा ही जिंदा रहती है कि आप जो हैं वो जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मायने दे रहे होंगे अपने जीवन को। एक एक सेकंड जो जा रहा है जीवन का, आपके इम्पोर्टेंट टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि अ, अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से आप उसको जी रहे होंगे। कि आज से मतलब आई थिंक मेरा ऐसा मानना है ना कि आज आप जो जी रहे हो, आज आज जो मैं मोमेंट जी रहा हूँ, तो उस समय मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि यार अगर मुझे 20 साल और जिंदा रहना पड़ गया तो इस मोमेंट का 20 साल पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इस मोमेंट को जीना ऐसे में नहीं करा कि इस मोमेंट के चक्कर में और 20 साल के चक्कर में इस मोमेंट को खराब कर दो, खराब करने की नहीं करा। बट हमें दिमाग में ये थॉट एक बैकएंड पे हमेशा रखनी चाहिए कि यार क्या होगा। जैसे तुम्हारे पास पैसे हैं, मान लो जेब में 100 रुपए, और मन कर गया कि यार चॉकलेट खानी है, घर वालों ने दे के भेजे 100 रुपए कि भैया जाए ये सामान ले आना। अब तुम्हारा मन कर गया कि यार चॉकलेट खा लेते हैं। अब उसमें मार्जिन कितने का है, आप ये सोच सकते हो कि 10 रुपए की मैं चॉकलेट खा लेता हूँ, 20 की खा लेता हूँ मान लो। लेकिन अगर आपका ये मन कर गया कि यार मैं 100 रुपए की चॉकलेट खा लेता हूँ, देखी जाएगी जो होगी, तो फिर तो पिताजी देखेंगे। फिर तो घर जाने के बाद भैया वो देखेंगे जिन्होंने तुम्हें 100 रुपए दे करके सामान लेने भेजा है। समझ पा रहे हो। तो कोई भी आप, जैसे आप अपने जीवन को खर्च कर रहे हो, है ना, तो आप जब अपने जीवन को खर्च कर रहे हो उस समय भी आपके मन में ये होना चाहिए कि यार बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मेरी लाइफ का जा रहा है। ऐसे आसान काम चीज नहीं है ये। तो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहना चाहिए कि इस चीज का इम्पैक्ट आगे आने वाले समय पे क्या पड़ने वाला है। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करिए, जिए अपने जीवन को और साथ साथ मायने भी दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बता रहा था। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था जनरल रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, ये किसी भी रिएक्शन की कहानी को कहीं भी मोड़ सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन की कहानी को कहीं भी मोड़ने की ताकत रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना तुम। कैसे कि जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन आती है और उस रिएक्शन का आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, समझ पा रहे हो। अब उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, सारे रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफिक हैं। कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ नहीं करता, कोई सा किसके साथ करता है, किसके साथ नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो आप। हाँ, तो देखो आप जरा ध्यान से। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक हमने देख लिया था कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। पहला हमने कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन देख लिया था, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। आज बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन अपन ने देख लिया था। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फॉस्फोरस एच आई। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फॉस्फोरस एच आई। ये बाप रिएजेंट है भैया। ये क्या है, बाप रिएजेंट। इसके सामने जो भी आएगा काट के फेंक देगा उसको, सबका रिडक्शन कर देता है, सबका रिडक्शन कर देता है भैया। और आप ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन का तो दुश्मन ही पड़ा है, दिख जाए बस उसको। ऑक्सीजन का दुश्मन है ये, ऑक्सीजन का दुश्मन। बस इसको दिखने भर की देर है। ऑक्सीजन जहां भी जितने भी ऑक्सीजन हो सब काट पीट के फेंक देगा और वहां पर हाइड्रोजन लगा देगा। रेड फॉस्फोरस एच आई बाप है भैया। कैसे रिएक्शन होती है, फॉस्फोरस एच आई के साथ रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है। ये क्या जनरेट करता है, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है मेन रिड्यूसिंग एजेंट यही है। या एच आई मान लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एच आई जो है वही अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मत लिखो, एच आई जो है वही नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है अपने आप। ये इक्विलिब्रियम को आगे ले जाने के लिए रेड फॉस्फोरस डाला जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रेड फॉस्फोरस एच आई बाप रिएजेंट है, जहां भी जितने भी ऑक्सीजन है सब काट के फेंक देगा। एक जगह कंट्रोवर्सी फंसती है, एक जगह कंट्रोवर्सी फंसती है कि जेई मेन ये कहता है कि हर बाप का एक बाप होता है। ये जेई मेन कहता है। जेई एडवांस कहता है कि ऐसा कोई नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कुछ किताबों में ये दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑक्सीजन काटने की औकात नहीं है रेड फॉस्फोरस एच आई। कुछ किताबें ये कहती हैं, जो लोकल वाली किताबें हैं, कि यहां पर सॉरी यहां इसको काट देगा। लोकल वाली किताबें क्या कहती हैं कि इसका रिडक्शन कर देगा। लोकल वाली किताबें ये कहती हैं। अच्छी किताबें ये कहती हैं कि नहीं नहीं, नो एक्शन, नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जेई एडवांस में पूछा जाए तब तो नो एक्शन कर देना।
और जेई मेन में पूछा जाए तो करवा देना भैया रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस एचआई, बाप रिएजेंट जहां भी जितने भी ऑक्सीजन है सब काट देगा, अल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदल देगा, एल्डिहाइड को एल्केन में बदल देगा, कीटोन को एल्केन में बदल देगा, एस्टर को एल्केन में बदल देगा, कोई भी हो चाहे। और कौन बच गया हमारा, साइनाइड है, साइनाइड को अमीन में बदल देगा, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमीन में बदल देगा, सब काट पीट के बराबर कर देगा रेड फॉस्फोरस एचआई। बाप है भैया। उसके बाद जो हमारे तीसरे महत्वपूर्ण आदर सत्कार वाले हैं वो दो हैं, एक है क्लीमेंसन साहब, एक है क्लीमेंसन साहब, और एक है वोल्फ किशनर साहब। एक है क्लीमेंसन साहब और एक है अपने प्यारे वोल्फ किशनर साहब। ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। इससे पहले आप ये पढ़ें, इससे पहले मुझे एक बात बताइए, इनको दूर भेजते हैं पहले अपने से। इससे पहले मुझे आप मुझे एक बात बताइए मुझे, मैंने कहा था आपको कि अल्कोहल में अगर मैं डाइल्यूट H+ डाल दूं तो क्या होगा। याद करो जब मैं तुम्हें लीविंग ग्रुप पढ़ाता था तब मैं तुम्हें कहता था कि OH जो लीविंग ग्रुप है, OH और NH2 बेकार कैटेगरी का लीविंग ग्रुप है। यदि आप इन्हें निकालना चाहते हो तो इसमें एसिड या लुईस एसिड डाल दो तो ये निकल जाएंगे। ये H+ जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि वो लुईस बेस है। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है वाटर, और ये बाहर निकल के R+ बन जाता है, R+ बन जाता है भैया, कार्ब कटायन बन जाता है H2O के बाहर निकलने के कारण। ये है कहानी, ये आपको पता चल गई, ये आपको पता चल चुकी है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अल्काइल हैलाइड पे डाइल्यूट OH- कर दूं या एक्वस KOH कर दूं तो क्या होगा। आप कहेंगे कि भैया X हटा दो और OH जोड़ दो। ये मैंने कल परसों आपको कहा था कि बेसिक रिएक्शंस याद कर लेना। तो ये जो ग्रुप है आप ये कहेंगे ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये बेस सेंसिटिव ये बेस सेंसिटिव ग्रुप हुआ हमारा। और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पूछूं तो ये हुआ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ये है एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, आइए अब दो बातें आपको पता चल चुकी हैं, अब लेके आते हैं उनको। अब आइए आप क्लीमेंसन साहब और वोल्फ किशनर साहब को बुलाते हैं। ये लीजिए मैंने बुला लिया आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर जगमगाते हुए क्लीमेंसन और वोल्फ किशनर। देखो दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। इनका जो काम है वो है कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाना। क्या काम है, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाने का काम करते हैं। कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाने का काम किया करते हैं। कोई तुमसे पूछे कि ये क्या काम करते हैं, तुम कह देना कि मुंडी उड़ाते हैं। किसकी, कार्बोनाइल की। आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, आपके पास यदि कोई बचा खुचा पुराना एल्डिहाइड या कीटोन है, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। क्लीमेंसन कराओ या वोल्फ किशनर कराओ, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाने का ही तो काम करते हैं। कार्बोनाइल की मुंडी उड़ा के वहां हाइड्रोजन लगाने का काम करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किशनर रिडक्शन। फर्क क्या है दोनों में, फर्क समझिए। फर्क दोनों में यह है, इसका मीडियम एसिडिक होता है। फर्क देखिए दोनों में, इसका मीडियम एसिडिक है और इसका मीडियम बेसिक है। भले ही काम सेम है लेकिन दोनों का मीडियम जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग जगह दोनों का काम अलग अलग है,
जिसका मीडियम एसिडिक है उसको तब प्रयोग में लिया जाएगा जब कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप्स लगा हुआ है। अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे, और कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो हम वोल्फ किशनर रिडक्शन कराएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इतना सारा जो तुम्हें पहले ज्ञान दिया ना, वो इसी के लिए दिया है। एक का मीडियम एसिडिक है, एक का मीडियम बेसिक है। तो एसिडिक हमारा उद्देश्य क्या है? हम कार्बोनाइल की मुंडी काटना चाहते हैं। उधर कोई गरीब एसिड सेंसिटिव ग्रुप पड़ा है, तो तुमने एसिडिक मीडियम कर दिया, तो उसको भी प्रभावित करे बिना वो मानेगा नहीं, उसको भी करेगा ना भैया, जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। इसलिए आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे मुंडी उड़ानी है, ओनली एंड ओनली काच। हाँ, ये करना है। तो अगर तुम्हें केवल ये करना है तो फिर आप दूसरों को प्रभावित किए बिना, अगर कोई प्रभावित होने वाला ग्रुप नहीं है तो कोई सा ही ले लो, तो कोई सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रभावित होने वाला ग्रुप है तो एसिड से प्रभावित होने वाला ग्रुप है तो बेस लेंगे, बेस से प्रभावित होने वाला ग्रुप है तो एसिड लेंगे। आइए देखिए, आइए आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं आपको क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है। इसका रिएजेंट है अमलगमेटेड जिंक ZnHgHCl, और वोल्फ किस्नर का जो रिएजेंट है वो है NH2NH2KOH। याद रखने का तरीका बेहद आसान। वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर, याद रखने का की पॉइंट बता रहा हूं। नाचते नाचते, क्या करते करते? नाचते नाचते। कौन? वोल्फ किस्नर। कुछ कर गया, कुछ कर गया। क्या कर गया? कार्बोनाइल की मुंडी उड़ा गया। नाचते नाचते मतलब NH2NH2, और कुछ मतलब KOH। वाह वाह। ये रिएजेंट है किसका? वोल्फ किशनर का। क्लीमेंसन का है ZnHgHCl। अब ये अमलगमेटेड लेने के पीछे कहानी बड़ी रोचक है। अमलगमेटेड जो हमने जिंक लिया है, डायरेक्ट जिंक अगर आप ले लोगे, अगर आप डायरेक्ट जिंक ले लोगे तो एसिड खा जाएगा इसको, एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा भैया, ध्यान रखिएगा। लेकिन अमलगम के पास, Hg के पास कभी H+ नहीं आता। Hg के पास कभी भी H+ मुड़ के नहीं आता भैया। चिढ़ाता है Hg, उसके मजे लेता है H+ के। Hg H+ के मजे लेता है। कैसे मजे लेता है? ये कहता है देखो तुम्हारे पास भी H, तुम्हारे नाम में भी H, मेरे नाम में भी H, तुम्हारे नाम में भी H, मेरे नाम में भी H। मेरे नाम के आगे तो G लगाते हैं लोग, मुझे Hg बुलाते हैं लोग, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, कहां भटकते रहते हो। इसलिए H ये कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा, Hg के पास नहीं जाऊंगा, दुश्मन है वो मेरा। ऐसा ही तो होता है, जब कोई चिढ़ा देता तो या तो हम उसका मुकाबला कर लें, झापड़ मार दें दो, और या फिर हम उससे किनारा कर लें, है ना? तो किनारा कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत है? किनारा कर लेंगे। Hg से H+ की ये थॉट है कि किनारा कर लेते हैं। छोड़ो, कश्तियां किनारों पर खड़े रहती हैं तब जब बेहद सुरक्षित होती हैं। कश्तियां किनारों पर खड़ी बेहद सुरक्षित रहती हैं, लेकिन उन्हें बनाया जाता है तूफानों से मुकाबला करने के लिए। जिन हालातों में अभी तुम हो, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम कर रखी है, घर पे तुम हो, बेहद सुरक्षित हो, लेकिन ईश्वर ने जो तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हें धरती पर भेजा है, वो तुम्हें किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं भेजा है, तूफानों से लड़ना है। इस जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं, इन संसार की जो बाधाएं हैं, उनसे तुम्हें लड़ाई लड़नी है। सबसे पहला टास्क तुम्हें दे दिया गया है, जेई क्वालिफाई करना है। उसके बाद इस दुनिया में कुछ परिवर्तन लाना है, जिसके लिए तुम्हें ईश्वर ने इस संसार में, इस धरती पर भेजा है। तो अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानो मेरे बच्चों। यहां किनारे पर मत खड़े रहो, आगे बढ़ो जीवन में। बहुत कुछ देखना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। विश्व विजेता बन सकते हो तुम, कोई ताकत रोक नहीं सकती तुम्हें।
बस लड़ो, आओ देखो। तो जब हम अमलगमेटेड जिंक ले लेते हैं तो H+ इसके करीब नहीं आ सकता, ये डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा, डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा। आओ, क्या होता है, क्या होता है वोल्फ किश्नर में? क्या ये लुईस बेस है? हाँ, ये लुईस बेस है। क्या ये लुईस एसिड है? हाँ, ये लुईस एसिड है। करा दूं रिलेशन दोनों में, पक्की दोस्ती, ये लो, पक्की दोस्ती करा दी। ये कह रहा है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, हिम्मत कैसे हुई? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये वापस बैक बॉन्डिंग मारेगा, उसी में शिफ्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल स्टेप है पूरी तरह, क्योंकि वापस वो बैक बॉन्डिंग करेगा, वापस H+ निकल जाएगा। ये बन चुका है। अब भाई साहब प्रकट होते हैं जिंक साहब, जिंक साहब प्रकट होते हैं और तुरंत आनन फानन में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देते हैं और कहते हैं ले तू खुश रहे। जिंक साहब प्रकट होते हैं और आनन फानन में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकते हैं, देते हैं इसे। इसे क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के देते हैं और आपके सामने ये दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट, ये है इंटरमीडिएट स्टेट कार्बन आयन, या आगे वाली को मान लेना, आगे वाली को मान लेना। अब एसिड अपना कमाल दिखाता है, H+ दे देता है। अब तो तुम जानते हो क्या होगा एसिडिक मीडियम में, इसके साथ H2O बाहर निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए कार्बोकटाइन, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं कराते, कार्बनाइन इंटरमीडिएट माना गया है, क्योंकि ये तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके कार्बनाइन में कन्वर्ट कर देता है। जहां पर कार्बनाइन था, कार्बोनाइल था, वहां पर कार्बनाइन बनता है इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट वो सब कर सकता है जो एक सामान्य कार्बनाइन कर सकता है। क्या करेगा भाई? इंटरनल अटैक कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, सब कर सकता है। फाइनली इसको H+ देके एसिड से शांत कर देंगे। ये है आपके सामने आपकी मौजूदा स्क्रीन पर चलने वाला क्लीमेंसन रिडक्शन। ये है भाई साहब क्लीमेंसन रिडक्शन, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लियर है बात? आइए, तो क्लीमेंसन रिडक्शन हमने देख लिया। इसके बाद अगला भी देख लीजिए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। देख लो, समझ तो लो, अगर समझ आए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आए। इतना तो मुझे अपने आप पर भरोसा है, तुम्हारे से ज्यादा मुझे मुझ पर भरोसा है 100%। कि भाई साहब मैं समझा तो दूंगा, कितना जड़ बुद्धि बैठा हो, मैं समझा दूंगा, इतनी गारंटी है अपनी। केमिस्ट्री को सरल से सरल शब्दों में आपको समझाया जा सकता है, इतनी बात मुझे पता है। बशर्ते आपका मन होना चाहिए सीखने के लिए। समझ रहे हो? जितना सीखना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा सिखा दिया जाएगा। आइए देखिए, वोल्फ किश्नर सिखाते हैं अभी तो तुमको। जब किसी कार्बोनाइल के सामने अमीन डेरिवेटिव लेकर के जाते हो, चाहे 1 डिग्री अमीन होता तो भी यही होता, H2O बाहर निकाल देना और ये बना लेना। मेरे भाई, क्या ये H एसिडिक H है? फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक कह रहा ये नहीं है क्या? दोनों ही है। मीडियम कैसा कर रखा है? बेसिक कर रखा है, तो निकाल दो ना H+। कौन मना कर रहा है? अरे कौन तुम्हें मार सकता है? ये लो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। क्या कर दिया मैंने? नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस। कराओ ना रेजोनेंस। किसने तुमको रोका है?
किसने तुमको रोका है? जिसने तुमको रोका है वो कोई और नहीं, तुम स्वयं हो, जो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे। जल से H+ ले गए, जल इसे H+ दे के इसकी भूख मिटाएगा, लेकिन जैसे ही जल ने इसकी भूख शांत करी, फिर बेस आ गया, कहेगा एक को कल खा गया था, एक को तो आज खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एसिडिक एच है। कह रहा एक को कल खा गया था, एक को अब खाऊंगा। ये कह रहा खा ले, हमारा एच तो बना ही कुर्बान होने के लिए है, खा ले। OH कह रहा खा लेंगे, खा लीजिए, किस्सा खत्म कीजिए, किस्सा खत्म कीजिए, कीजिए किस्सा खत्म। RCH2 आयन डबल बॉन्ड N पर माइनस, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक। हम जानते हैं नाइट्रोजन एक बेहद खूबसूरत लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा सब छोड़ के कि जब मेरे एसिडिक एच ही मेरे पास नहीं रहे, मैं क्या करूंगा इस दुनिया में जी करके, मैं क्या करूंगा इस दुनिया में जी करके। कौन कहता है ऐसा? नाइट्रोजन कहता है। और नेगेटिव चार्ज H जल से H+ लेकर ये बना लेता है। मुंडी दोनों में उड़ी है, मुंडी दोनों में उड़ी है, वोल्फ किश्नर में भी और क्लीमेंसन में भी। फर्क जो है दोनों में वो मीडियम का फर्क है। आइए हम समझाते हैं आपको। आइए मेरे भाइयों और बहनों, आइए। अगर मैंने यहां पर हेलोजन ले रखा है, मैं इसकी मुंडी उड़ाना चाहता हूं, अगर मैंने इसमें वोल्फ किश्नर करा दिया, अगर मैंने इसमें वोल्फ किश्नर करा दिया, बेशक मुंडी उड़ेगी, लेकिन नीचे OH लग जाएगा, क्योंकि ये बेस सेंसिटिव है। और अगर यहां पर OH लगा होता, ZnHgHCl कर देते, बेशक मुंडी उड़ती, लेकिन OH की जगह Cl आके बैठ जाता है एसिड से, OH की जगह Cl आके बैठ जाता है एसिड से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए जब आप क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं, और द मोमेंट आप वोल्फ किश्नर रिडक्शन कराएं उस समय बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। काम दोनों का सेम, कार्बोनाइल की मुंडी काट देना, फेंकना। आइए, ये है हमारा, ये है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर जल पी लेता हूं मैं। चलिए जी, रेड फॉस्फोरस HI मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। HI नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इस इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाने का काम फॉस्फोरस करता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटती है तो इक्विलिब्रियम आगे जाता है, Pi3 बना के इक्विलिब्रियम को आगे भेजता है। Pi3 जल से हाइड्रोलाइज होकर के वापस HI बना देता है, और ये HI वापस काम में आ जाता है। इस रिएक्शन का क्या की पॉइंट है? बाप रिएजेंट है, ऑक्सीजन का दुश्मन। जहां भी जितने भी ऑक्सीजन हैं सब काट के फेंक दिए जाएंगे, सब हटा दिया जाएगा। सब हट रहा है धीरे धीरे। वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम, चुपके चुपके। समझ पा रहे? हाँ, OH हट जाएगा, H लग जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, HH लग जाएंगे। अमीन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन, नाइट्रो एल्केन से अमीन। कार्बोक्सिलिक एसिड को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नहीं करना ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि अच्छी किताबों में दिया हुआ है कि नहीं करता है रिडक्शन। अच्छी किताबों में क्या दिया हुआ है कि रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया, जहां जितने ऑक्सीजन थे सब कट गए और हेक्सेन बन गया। जितने ऑक्सीजन थे, कितने ऑक्सीजन थे रे सरकार? बहुत सारे थे, तो बहुत सारे कट जाएंगे और उनकी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देना। अब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें ऐसा जो कि कार्बोनाइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, तो इस केस में अगर आपने रेड फॉस्फोरस HI ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं होगा,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं होगा। ये ज्यादा करेक्ट है, लेकिन जेई मेन जैसी परीक्षा में आ जाए तो भैया दे देना कुर्बानी इसकी भी, तो दे देना कुर्बानी इसकी भी। ये है रेड फॉस्फोरस एसआई। स्क्रीनशॉट आप बराबर ले रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है तुमसे, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन नोट्स पर काम कर रहे हो आप इस वक्त। आपके सामने, अच्छा ये तो बताया ही नहीं मैंने, ये तो मैं भूल गया, अभी बता देते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूं, ठीक है ना, ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान जितना ज्यादा लेना चाहते हो, मतलब बचपन से मेरे में आदत थी कि भैया ज्ञान दो, और उस ज्ञान देने की आदत को मैंने प्रोफेशन बना लिया। इसी तरह कोई आदत तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, आप उस आदत को डेवलप करो, अपने अंदर पालो। क्या सर मैं सोने की आदत है मेरे में, अरे यार सोने की आदत मत पालो, अच्छी आदतें पालो अपने अंदर। आओ जानो देखो। चलिए मैं बताता हूं तुमको क्या देखना है तुम्हें। क्या तुम तैयार? हाँ हम तैयार। हमारे पास मेटल था और मेटल की सरफेस थी, मेटलिक सरफेस थी। याद करो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। मेटलिक सरफेस पर सबसे पहले हाइड्रोजन आता था, और यहां पर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड आ जाता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके चिपक जाते थे। अब तुम क्या कर रहे हो, है आपके पास मेटेलिक सरफेस अब भी, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर लगा दी तुमने किसी सोल्ट की, किसी सोल्ट की लेयर आपने इसके ऊपर चढ़ा दी। तो आपने इसकी अभिक्रियाशीलता, इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता को कम कर दिया या बढ़ा दिया या छेड़ा ही नहीं। अरे भैया जब ये पपड़ी जम गई इसके ऊपर, तो अब कोई कैसे आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएगा। ये काम एक वैज्ञानिक थे महान, जिन्होंने किया था, और उनका नाम था लिंडलार साहब। इन्होंने मेटल की सरफेस पर चूना लगा दिया था, चूना, लिंडलार साहब ने। और अब हाइड्रोजन को भेजा, बोले जाओ रिडक्शन करो, जाओ रिडक्शन करो। हाइड्रोजन कह रहा मैं तो हो ही नहीं पा रहा, पहले से चूना बैठा है। भैया पावर कम हो गई, पावर कम हो गई। अब ये एल्काइन को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन एल्कीन को करने की औकात नहीं बची इसकी। एल्काइन की, क्योंकि कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एल्काइन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एल्कीन को रिड्यूस करने की औकात नहीं बची इसकी। और क्योंकि सेम साइड से जुड़ेगा, इसलिए एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलता है। किसमें बदलता है? सिस एल्कीन में। और कोई कार्बोनाइल हैलाइड है हमारे पास, उसको एल्डिहाइड में बदल देना यार, अनमने मन से बदलता है, बदलता है, बस बदलता है जी। ये लीजिए, यही है वो चूना लगाने वाला, लिंडलार साहब ने किया था ये काम। ये थे मशहूर शख्सियत इस दुनिया की, जिन्होंने ये काम किया, इस काम को अंजाम दिया लिंडलार साहब ने। रोजेनमुड साहब बोले क्यों चूना लगाते हो, BaSO4 ले लो, और P2 कैटलिस्ट इसमें दूसरा ही कहानी हो जाती है। ये एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलता है और कार्बोनाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बाकी किसी को कुछ नहीं कहता। आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर जेई में पूछा हुआ था, ध्यान रखना। चलिए जी, तो यहां हुआ क्या, यहां ये तो आपको मूर्ख बनाने के लिए ऐसा दिया हुआ है, वरना एल्काइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। तो आपको मूर्ख बनाया गया है ऐसा दे के। इधर वाला सिस है, क्योंकि जो दो हाइड्रोजन लगे हैं वो तो ऐसे लगे हैं, तो यहां वाला सिस है भैया, और यहां वाले को भी बनना तो सिस ही है। आप देखो ये भी सिस, ये भी सिस, कांटों के बीच में से कट जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
हो जाएगा। ये जेई ने पूछा था मूर्ख बनाने के उद्देश्य से। कई बच्चे इसमें मूर्ख बन भी गए थे, पर आप मत बनना, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में, रोजेनमुंड कैटलिस्ट के बारे में, या P2 कैटलिस्ट के बारे में आपको सिखा दिया गया है। ZnHgHCl के जलवे देखो, एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी कार्बोनाइल हो, एनी कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन, यदि इसकी रिएक्शन ZnHgHCl के साथ करवाई जाए तो कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाने का काम करता है। जिंक अमलगम इस्तेमाल किया जाता है ताकि गलती से भी दोनों आपस में लड़ाई ना कर बैठें। इसलिए चलिए चलिए चलिए, H+ आया, जुड़ा लुईस एसिड लुईस बेस, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया कार्बनाइन, दिस कार्बनाइन इज हाईली पोलराइज्ड जिंक+2, जिंक+2, ये कार्बनाइन कुछ नहीं कर पाएगा, जिंक+2 इसके साथ चिपका रहता है, ध्यान रखिएगा। फिर H+ ने OH निकाला, H2O बाहर निकला, कार्बोकटाइन बना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखना ये कार्बनाइन भी प्योर नहीं है, दिस कार्बनाइन इज ऑल्सो नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है, ध्यान रखना, हाईली पोलराइज्ड है। जो कार्बोकटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस कर सकता है। मैंने शुरू में आपको ये बोल दिया था, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि कार्बोकटाइन जो है वो थोड़े समय के लिए बनता है, कार्बनाइन बनाना, तो कंफ्यूजन की वजह से मैंने ऐसा बोल दिया था। कार्बोकटाइन की बजाय कार्बनाइन जो बनेगा वो कार्बनाइन नहीं कर पाएगा कुछ भी, ये कार्बनाइन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कार्बोकटाइन रेजोनेंस कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं अंडरगो रीअरेंजमेंट, कार्बनाइन कुछ नहीं कर पाएगा, फिर H+ आएगा और H+ ले लेगा, क्योंकि कार्बोकटाइन जितनी अवस्था जितनी देर में उतनी देर में कुछ भी हो सकता है। ये है भाई, लीजिए लीजिए आपके काम की चीज, स्क्रीन शॉट। आइए देखिए, आपके सामने ZnHgHCl का पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट कर सकता है, मैंने कहा रिंग एक्सपेंशन करा दिया, और फाइनली हमने नेगेटिव बना के हाइड्रोजन दे दिया। इसी मैकेनिज्म को मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूं। कितने समय का? 2 मिनट का। एक बार ढंग से देखो, कॉपी पेन लेके इस मैकेनिज्म को अप्लाई करो, अभी की अभी, जल्दी कीजिए। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम्हारे पास 2 मिनट का अतिरिक्त समय है इस पहेली को हल करने के लिए। इस पहेली को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन की ये मैकेनिज्म जो आप देख रहे हो, ये मैकेनिज्म आपको अप्लाई करनी है। ये अप्लाई करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ये मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए कितनी देर का समय दे रहा हूं? बोलो। 2 मिनट का। कितनी देर का? 2 मिनट का भाई साहब। आपको दे दिया गया है 2 मिनट का भरपूर टाइम, पूरा समय आपके पास है, 2 मिनट का समय। चलिए चलिए चलिए, 2 मिनट का समय लीजिए, और मुझे ये मैकेनिज्म चाहिए कि आप सभी बच्चे ये मैकेनिज्म अप्लाई करें। क्या आप कर पा रहे हैं? आई थिंक आप कर पा रहे हैं। करिए 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 करिए। आई थिंक आप इजीली इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। मैकेनिज्म अप्लाई करना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। 2 मिनट का भरपूर समय दिया है मैंने तुम्हें, एक बार सीख लो, मेरे साथ साथ सीख जाओगे तो देखो रोमांच बना रहेगा, नहीं सीखोगे नहीं बना रहेगा। सीखना तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं, किसी और के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
आपके हाथ में है। क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? चलिए जी, चलें आगे, करें शुरू। तो आई थिंक ये मैकेनिज्म तुमने समझ ली होगी कि किस तरह से करना है। तो कार्बोकटाइन अगर बने तो रीअरेंज करा देना। कार्बोनाइन नहीं कर पाता कुछ भी, क्योंकि कार्बोनाइन के साथ हर वक्त जिंक +2 चिपका रहता है। चलें आगे, चलें आगे। उसके बाद इसका भाई वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या कर गया? कार्बोनाइल की मुंडी उड़ा गया। NH2NH2KOH इसमें पाया जाता है। मैकेनिज्म समझिए पहले। आप H2O बाहर निकालेंगे, डबल बॉन्ड N, ये H एसिडिक H है क्या? ये H और ये भी, ये दोनों क्या हैं? एसिडिक H हैं। दोनों क्या हैं? एसिडिक H हैं। बेस का मन ललचा गया, अपोजिट नेचर की चीज देख के ले गया, इसको उड़ा ले गया। जो पीछे बच गया उसकी हालत खराब हो गई। निकलना ही पड़ा अंत में उसको, नाइट्रोजन को। देखिए आप, रेजोनेंस किया, वाटर से जल से H लिया, OH- से रहा नहीं गया, नालायक ने एक जो बच गया था उसको भी निकाला, और अंत में इसे निकलना पड़ा नाइट्रोजन को, कि जब मेरे हाइड्रोजन ही मेरे पास नहीं रहे, वही मुझे छोड़ के चले गए, भाग गए वो, जी के क्या करूंगा, हट जाता हूं मैं। कार्बन, मैं अब तेरे लायक नहीं रहा। ये कौन कहता है? नाइट्रोजन कहता है किसे? कार्बन को। इतनी मासूमियत से इससे निवेदन करता है कि मैं अब तेरे लायक नहीं रहा, क्योंकि जो मेरे हाइड्रोजन थे कोई छीन ले गया मुझसे, और मन ललचा गया था उस OH का, नालायक का। हाँ, ये देखिए। तो ये है कहानी वोल्फ किश्नर साहब की, जो मैंने बहुत ही कम शब्दों में तुम्हें सुनाने का प्रयास किया है। नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइन बनता है इसमें, प्योर कार्बोनाइन। उसके वाला कार्बोनाइन नहीं कर पाता था, लेकिन इसमें प्योर कार्बोनाइन बनता है जो कि इंटरनल अटैक कर सकता है। OTS इज अ लिविंग ग्रुप। O के पास नेगेटिव चार्ज बनेगा। देखो, जो आपका क्या बोलते हैं, जहां पे कार्बोनाइल है आपका, जब आप क्लीमेंशन कराते हो तो वहां पर प्लस लगा के रीअरेंजमेंट वगैरह कराते हो, और जब आप वोल्फ किश्नर कराते हो तो वहां पर आपको माइनस चार्ज लगा देना है, बस, और कुछ नहीं। कार्बोनाइल पर प्लस चार्ज लगाना है। कब? जब आप क्लीमेंशन कराएंगे। और कब कराएंगे क्लीमेंशन? जब कार्बोनाइल के साथ ZnHCl डाल दिया जाएगा, तो कार्बोनाइल को हटा के उसकी जगह पॉजिटिव लगा देना, रेजोनेंस करा देना, रीअरेंजमेंट करा देना, जो मन करे करा देना। और जब वह वोल्फ किश्नर करा रहे हो तो कार्बोनाइल को हटा के नेगेटिव चार्ज करा देना, इंटरनल अटैक करा देना, रेजोनेंस करा देना, जो कराना करा देना। ठीक है, वही कर रहा है, इंटरनल अटैक, नेगेटिव चार्ज। यहां रेजोनेंस वाले प्रोडक्ट बनेंगे। स्टार मार्क कर रखा है मैंने कार्बन को। मैंने कार्बन को, मैंने तुम्हें देखा और कार्बन ने मुझे देखा। जल पिया कीजिए आप भी। एक एक घूट जब अंदर जाता रहता है तो अच्छा लगता है। मीडियम ऑफ क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक, एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। वोल्फ किश्नर में बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये सब है एसिड सेंसिटिव, ये सब है बेस सेंसिटिव। अब वक्त आने पर धीरे धीरे सिखा देंगे कि किस तरह से ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और किस तरह से ये एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट बराबर चालू होंगे आई थिंक। रुक गए हैं क्या? यहां से लीजिए पहले, पीछे वाले का भी नहीं लिया था क्या? इसका भी लीजिए भाई साहब, लीजिए। हम तो फिर प्रकट हो जाएंगे, हम तो फिर प्रकट हो जाएंगे, पर आपको स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेगा। लीजिए 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 लीजिए, स्क्रीनशॉट तो लीजिए। क्या कहते हो? ये सब देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ जादू। आइए अब आगे चलेंगे। चलोगे क्या मेरे साथ? आगे 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 देखो जरा ध्यान से,
KOH ले लिया, इसको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इट इज एसिड सेंसिटिव नॉट बेस सेंसिटिव। और ZnHgHCl ले लिया, अट जाएगा भैया, Cl लग जाएगा एसिड का। ये बात अपन ने पहले ही कर ली थी, पहले ही कर ली थी ये बात। स्क्रीनशॉट लेने में देरी मत करना कभी, क्योंकि जो फ्री में मिल रहा होता है मेरा ये मानना है कि ले लेना चाहिए। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब आप कार्बोनाइल में ZnHgHCl डालते हो, जब आप कार्बोनाइल में, तो ZnHgHCl क्या करता था, इसकी मुंडी उड़ाता था। और मुंडी उड़ाने का अधिकार भी है इसे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। छोटा भाई ले आऊं तो इसका बताना जरा, अगर इसका छोटा भाई मैं ले आऊं, दैट इज NaHgHCl, बड़ा भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, छोटे वाला तो एक ही दे पाएगा ना यार, और अगर एक ही देगा तो अल्कोहल बनेगा, एक ही देगा तो अल्कोहल तक ही सीमित रह जाएगी रिएक्शन। अगला रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर NaHgHCl अल्कोहल बनाएगा। छठा रिड्यूसिंग एजेंट मिरविन पोंट्रोफ वर्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन। कुछ नहीं है, बस एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ले लिया जाता है जो कि कार्बोनाइल को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जो कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। मिरविन पोंट्रोफ वर्ले रिडक्शन छठा रिड्यूसिंग एजेंट ये। उसके बाद अगले रिड्यूसिंग एजेंट की अगर अपन चर्चा करें, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद अगला नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, क्या कहते हो, करें चर्चा, करो, क्या दिक्कत है। डाइबल एच, कौन सा एच, डाइबल एच। एक बैल के एक सींग, दो बैल के दो सींग, एक बैल के एक सींग, दो बैल के दो सींग, एक बैल के एक सींग, दो बैल के दो सींग। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है प्यारा सा डाइबल एच, ACE, ACE, अमाइड साइनाइड और एस्टर, अमाइड साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बाकी को कुछ नहीं कहता। और अगर थोड़ा तापमान बढ़ा दो आप तो अल्कोहल तक ले जाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ACE, अमाइड साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हाई टेम्परेचर कर दोगे अल्कोहल तक ले जाएगा। आइए डाइबल एच के जलवे दिखाते हैं आपको। ये रहे डाइबल एच भाई साहब आपकी स्क्रीन पर। अमाइड साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और हाई टेम्परेचर कर दोगे या रूम टेम्परेचर पर भी बोले तो अल्कोहल बना देना। टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो लो टेम्परेचर ही काम में लिया जाता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपकी स्क्रीन पर जगमगाता हुआ। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जगमगाता सा। उसके बाद अगला रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, H-, इसकी पावर ज्यादा होती है। ये भी H- देता है, ये भी H- देता है, लेकिन LiLH4 की पावर ज्यादा है, NaBH4 की पावर कम है, परंतु कुछ असंभव कामों को संभव कर दिखाता है NaBH4। उस श्रृंखला में जो चीज है वो है 0 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। यही अंतर है
3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसको कर देगा, इसको कर देगा, बट इसको नहीं करता है, इसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एल्कीन में कन्वर्ट करता है। कौन? LiLH4। जो भाई साहब हैं छोटे वाले NaBH4 साहब जो हैं, ये वाले, ये NaBH4 साहब, इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे और इसे एल्केन में बदलते हैं। ये इसे एल्केन में बदलते हैं। कौन? छोटू वाले। बड़े वाले इनको तो रिडक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। बड़े वाले कौन से वाले? जो बड़े वाले हैं। और बड़े वाले कौन हैं? LiLH4 बड़े वाले हैं। इनका तो एल्केन बनेगा, इनका तो बनेगा, लेकिन इसका एल्कीन बनेगा, इसका बनेगा एल्कीन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, ये बात क्लियर है। आई थिंक और भी बहुत सारे हैं जिनको ये रिड्यूस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, एसिड डेरिवेटिव अगर आप इस ए की जगह H लगा देते हो तो एल्डिहाइड, X लगा देते हो तो कार्बोनाइल हैलाइड, R लगा देते हो तो कीटोन, OH लगा देते हो तो एसिड, OR लगा देते हो एस्टर, ये लगा देते हो एनहाइड्राइड। सब में अगर तुम LiLH4 डाल दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। इट कन्वर्ट अमाइड एंड नाइट्रोएल्केन इनटू अमीन। अमाइड या नाइट्रोएल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है? अमीन में कन्वर्ट करता है। ये अलग से इसकी कहानी हो गई है। स्क्रीनशॉट चालू रखें, चालू रखें भैया, किसको कौन किस में कर रहा है कन्वर्ट। इतने नाटक छोटे वाले के नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री को कर देगा आराम से, 3 डिग्री वाले का एल्कीन बनाता है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कहानी में। अगर कॉन्जुगेटेड है सिस्टम डबल बॉन्ड का, आइए देखिए, ये रहा कॉन्जुगेटेड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कॉन्जुगेटेड। इसको रिड्यूस कर देता भाई साहब, इसको कर देता है। वक्त आने पर इसे भी समझाएंगे कि इसे कैसे कर देता है। कई सारे फैक्टर लगते हैं इसमें, पर इसे कर देता है, इसे कर देगा, लेकिन सामान्य डबल बॉन्ड को नहीं करता है। इसे कर देगा लेकिन सामान्य को नहीं करता। LiAlD4 इसलिए लिखा है क्योंकि ये D माइनस जनरेट करता है और ये D माइनस इसके ऊपर अटैक करता है। इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जल्द से H जुड़ेगा उसके पास, तो CH3C ऊपर में जुड़ेगा, D नीचे में OH और CH2CH3। लेकिन इसे H माइनस देना है और इसे H प्लस देना है। CH3 D प्लस, सॉरी, H जुड़ेगा ऊपर, OD हो जाएगा नीचे, और कुछ इस तरह से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लहराता हुआ LiAlH4 बड़ा वाला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लहराता हुआ कौन? बड़ा वाला। कौन बड़ा वाला? LiAlH4। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, ये तो बता ही दिया मैंने तुमको। NaBH4 ज्यादा काम नहीं करता, सिर्फ कार्बोनाइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। दो काम तो ये एसिड डेरिवेटिव का बस लिमिटेड काम है अपना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है भाई साहब। 0 डिग्री 1 डिग्री को कुछ नहीं कहता, 2 डिग्री 3 डिग्री को एल्केन में कन्वर्ट करता है। कौन? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसे हम NaBH4 भी कहते हैं। उसके बाद अगला रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, उसके बाद अगला रिड्यूसिंग एजेंट देखने से पहले एक सरल की पॉइंट याद रखेंगे।
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सुन कल भाई साहब तू HCl ले आना। एल्डिहाइड की बजाय और मॉडिफाई कर लेते हैं। स्टीफन, स्टीफन सुन कल तू HCl ले आना और एल्डिहाइड को, सॉरी, और साइनाइड को, और साइनाइड को एल्डिहाइड में बदल के ले जाना। साइनाइड को एल्डिहाइड में बदल के ले जाना, बदल के ले जाना, बदल के ले जाना। स्टीफन सुन कल तू, सुन कल तू मतलब SnCl2, सुन कल तू HCl के साथ आना, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है SnCl2HCl। स्टीफन रिडक्शन कहा जाता है इस खूबसूरत से मैकेनिज्म को। स्टीफन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, दुनिया में अपनी पहचान बना के रखता है। स्टीफन रिडक्शन तुम्हारे सामने, तुम्हारी स्क्रीन पर। स्टीफन रिडक्शन, SnCl2HCl is the Stephan reduction। ये है स्टीफन रिडक्शन। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद है अजाइन रिडक्शन। उसके बाद कौन है? अजाइन रिडक्शन। N2H4H2O2 इसका रिएजेंट है। 6 MCTS के थ्रू 2 हाइड्रोजन जोड़ता है। एल्कीन, ओनली फॉर एल्कीन एंड एल्काइन, सिन तरीके से सेम साइड से 6 MCTS के थ्रू 2 हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है। N2H4H2O2, N2H4H2O2 अजाइन रिडक्शन, सिन एडिशन ऑफ H2 वाया 6 MCTS। अब इसमें जैसे आप कॉन्जुगेटेड डाइन था, अगर आपके सामने कॉन्जुगेटेड डाइन होता और अगर आप इसमें मेटल प्लस हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट लेते तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता। याद करो वो पुराने दिन, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता भैया ये। लेकिन अगर आप इसमें N2H4H2O2 करें तो कोई बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। कोई सा एक काट तो जो तुम्हारा मन कर रहा है भाई साहब, ये लो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब इसमें 1 इक्विवेलेंट लिया जाता है तो यहां 6 MCTS बन जाती है 4 MCTS की बजाय, जबकि यहां तो ऑलरेडी 6 MCTS चल रही है। यहां तो ऑलरेडी 6 MCTS चल रही है। दैट इज द अजाइन रिडक्शन। अजाइन रिडक्शन के बाद अगला खूबसूरत रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम लिक्विड अमोनिया। अगला खूबसूरत सा रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। इसे हम बर्थ रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम बर्थ रिडक्शन के नाम से जानते हैं। बेहद अहम सोडियम लिक्विड अमोनिया में बर्थ रिडक्शन। सोडियम का काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी मेटल दिख जाए काम होता है इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकने का। इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकने का काम करता है कौन? सोडियम। ये बर्थ रिडक्शन, ये है आपका बर्थ रिडक्शन। बेहद अहम है बर्थ रिडक्शन। समझते हैं एक एक चीज को। आइए, बर्थ रिडक्शन, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके आंसर आपको क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपको ट्राई करनी है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये इनके आंसर हैं। आंसर्स का भी कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर्स का भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक ले लिया होगा। अब देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या काम करता है। मेनली यूज्ड टू रिड्यूस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्काइन के लिए काम में लिया जाता है। एल्काइन को ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है।
चूना लगा हुआ मेटल तो सिस एल्कीन बनाता है, ट्रांस बनाना भाई साहब, ट्रांस ट्रांस एल्कीन बनाता है। टर्मिनल एल्काइन को तो सोल्ट बना देगा क्योंकि उसके पास एसिडिक एच होता है, और अपने भाई साहब H प्लस के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार है, एसिड बेस हो जाएगी यहां से, एसिड बेस नहीं मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H प्लस रिड्यूस हो जाएगा। टर्मिनल एल्काइन को कुछ नहीं कहता, नॉन टर्मिनल एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनता है, कैसे वक्त आने पर बता देंगे। एरोमेटिक है, अगर कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OR लगा हुआ है प्लस M वाला सोडियम लिक्विड में, तो डबल बॉन्ड ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। कैसे टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड टेढ़े टेढ़े देखने को मिलेंगे आपको ये। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड सीधे हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड सीधे, फंक्शनिंग याद रखिएगा, तो डबल बॉन्ड सीधे हो जाते हैं। जैसे OH लगा हुआ है फिनोल के साथ तो सोल्ट बना लेता है, फिनोल हालांकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लेकिन याद रखना इसके साथ सोल्ट बना लेता है। नॉन टर्मिनल एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करता लेकिन टर्मिनल एल्कीन से एल्केन बना देता है। कॉन्जुगेटेड डाइईन हो तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये इसकी फंक्शनिंग है सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्थ रिडक्शन की, ये इसकी फंक्शनिंग है बर्थ रिडक्शन की, जो आपके काम की है, बेहद अहम, बेहद खास, जो आपको याद रखनी है, रट लेनी है, जो आपको याद रखनी है और क्या करना है, रट लेना है इसे, इसे क्या करना है, रट लेना है। अब देखो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CHO, डबल बॉन्ड सीधे हो गए, SH लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन डोनर, SH इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन डोनर, डबल बॉन्ड टेढ़े हो गए। नेफ्थलीन में कोई भी दो डबल बॉन्ड सीधे कर देंगे, एरोमेटिसिटी नहीं जाने देंगे, कहीं भी कर दीजिए। एंथ्रासीन में बीच वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाती है, इसलिए बीच वाली रिंग का डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दिया, आमने सामने ले आए दोनों डबल बॉन्ड को। OMe इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका नहीं कराएंगे बर्थ रिडक्शन, इसका कराएंगे, डबल बॉन्ड आमने सामने लगा दिए मैंने। ये चाहो तो ये गोला मत बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लीजिए, पहले वाले का ले लिया था, ले लीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। आइए ये लीजिए, इसमें ट्रांस एल्कीन बना दिया और ये वाले में बीच डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, और ND3 है, अमोनिया का काम होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन डोनेट करने का। अमोनिया का काम क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डोनेट करने का। उसके बाद अगला रिड्यूसिंग एजेंट ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। कोई भी साइक्लिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको आप मेटल के साथ हीट करते हो, मेटल तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक वो एरोमेटिक ना हो जाए। एक डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड हीट करोगे तो होमोलिसिस होगा और उस रेडिकल को स्टेबिलिटी देगा डबल बॉन्ड, इसलिए होना चाहिए। खींच लेगा, यहां से रेडिकल बना दिया, बॉन्ड बन गया, ऐसे रेडिकल बना लिया, बॉन्ड कर लिया, और अब जो मेटल है उसने क्या कर लिया, अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन पकड़ लिया। अब कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड उस पर डालोगे तो वो उसे रिड्यूस कर देगा, दैट इज द ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। मेटल प्लस हीट क्या करता है, तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक कि वो एरोमेटिक ना हो जाए। उसके बाद अंतिम हमारा आज का सोडियम ATOH या मेटल प्लस बेस कोई भी ले लो, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करके देता है, अल्काइल हैलाइड को एल्केन बनाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कौन, मेटल प्लस बेस। इतने रिड्यूसिंग एजेंट मैंने तुम्हें करा दिए हैं, उम्मीद है अच्छे से एक बार तो कर लिए होंगे, पर भैया याद करने में टाइम लगेगा, ऐसे आसानी से याद नहीं होंगे, धीरे 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 करके लर्न करना, समरी चार्ट बनाना और अच्छे से पढ़ना। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।